फ्रेंड्स, मैं आर डी यादव आप सभी लोगों का नॉलेज इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के पार्ट नंबर 13 का डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इज वन हु इमिटेट अदर्स। वन हु इमिटेट अदर्स यानी जो दूसरों की नकल करता हो, दैट इज कॉल्ड कॉपी कैट। जो व्यक्ति दूसरों की नकल करता है उसे हम कॉपी कैट बोलते हैं। तो इसको आप तो इजीली वर्ड से लर्न कर सकते हैं। कॉपी कैट मतलब ऐसी कैट जो दूसरों की कॉपी करती है। कॉपी करना मतलब होता है नकल करना। इसका रूट वर्ड भी देख लेते हैं। इस इडियम का ओरिजिन जो है ये 19th सेंचुरी में आया है। 19th सेंचुरी मैन जो है ये यूएस का नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है। जस्ट तो हाँ, व्हेन कॉन्स्टेंस कैरी हैरिसन रोट इन हर 1887 मेमोयर बार हार्बर। तो इसका यूज़ सबसे पहले जो है कॉन्स्टेंस कैरी हैरिसन ने किया था 1887 में अपनी एक स्मृति में, अपने एक संस्मरण में। उस संस्मरण का नाम क्या था? बार हार्बर। तो बार हार्बर यानी युद्ध का जहाज युद्ध का जहाज। हार्बर में क्या था? जहाँ पानी की शिप जहाँ पे उतरती है। तो उन्होंने लिखा था आवर बॉयज से यू आर अ कॉपी कैट इफ यू राइट इन एनीथिंग दैट्स बीन ऑलरेडी प्रिंटेड। मतलब उन्होंने किसी से कहा था कि आप जो भी कुछ लिखते हैं पहले से उसको हमारे लड़कों ने पहले ही लिख लिया था, तो आप जो है कॉपी कैट हो। इस तरह से इसका एक हिस्ट्री है छोटा सा। तो कॉपी कैट मतलब क्या होगा? किसी का नकल करना। नेक्स्ट इज द एक्ट ऑफ मेकिंग किंग और लीडर, यानी किसी को राजा या नेता बनाने का जो प्रोसेस होता है उसे बोलते हैं ताजपोशी। दैट इज कोरोनेशन। उस प्रोसेस को हम कोरोनेशन बोलते हैं। तो इसको इजीली ट्रिक से भी लर्न कर सकते हैं। कोरोनेशन में आप देख रहे होंगे इसमें कोरोना वर्ड है। कोरोना प्लस एशन। तो एशन को आप राशन से याद कर लीजिए। कोरोना प्लस राशन, कोरोना प्लस राशन। कोरोनेशन को कोरोना राशन याद कर सकते हैं। तो भाजपा ने कोरोना काल में बहुत राशन बांटे, जिसके वजह से वो फिर से राजा बन जाएगा। मतलब वो आगामी विधानसभा जो चुनाव होने वाला है उसमें वो भाजपा फिर से जीत जाएगी, क्योंकि उसने कोरोना में खूब राशन बांटे। तो कोरोनेशन, कोरोना में राशन, तो कोरोना में राशन बांटे जिससे वो उसका ताजपोशी फिर से हो जाएगा, फिर से वो सत्ता पे आ सकती है। नेक्स्ट, इसका ओरिजिन देखते हैं। तो इसका ओरिजिन जो है मिडिवल लैटिन में है। इसका मिडिवल लैटिन कोरोना है, और मिडिवल एक और है कोरोनेर। कोरोनेर मीन्स में होता है टू क्राउन। जस्ट वेट। और भी एक रूट है ओल्ड फ्रेंच रूट। हाँ, तो ओल्ड फ्रेंच रूट भी इसका है जो कि है कोरोनेशन। और लैटिन रूट भी है। हाँ, लैटिन रूट कोरोनेशन, जिसका मतलब होता है टू क्रॉन, मतलब ताजपोशी करना या एडोर्न विद गार्लैंड। नेक्स्ट इज
फॉरगेटिंग वंस यहाँ थोड़ा मिस्टेक को करेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे लाइन्स होगा, यहाँ एस 2 बार प्रिंट हो गया है। फॉरगेटिंग वंस लाइन्स, तो फॉरगेटिंग वंस लाइन्स इन एन एक्ट, यानी किसी नाटक में अपने वाक्यों को भूल जाना। जैसे मान लीजिए कोई एक्टर है, एक्ट करने वाला है, प्ले में एक्ट करने वाला है, तो उस समय अपना नाटक के करने अपने डायलॉग कर भूल जाए वो नाटक के समय, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं, उस स्थिति को हम बोलते हैं कॉर्प्सिंग। इसे कॉर्प्सिंग बोलते हैं। इसको आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। इसमें कॉर्प्सिंग में क्या है, इसमें सिंग वर्ड है। सिंग मीन्स गाना, कॉर्प मतलब कॉर्प नाम का सिंगर जो स्टेज पे गया और वो गाना गाते समय अपने गाने के बोल भूल गया, मतलब उसे जो बोलना था वो भूल गया, यानी किसी नाटक में अपने वाक्यों को भूलना। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं ट्रिक से। इसका रूट वर्ड देखते हैं। तो इसके पीछे हिस्ट्री ये है कि एक ABC टीवी प्रोग्रामर है, उन्होंने 18 नवंबर 2006 में स्टेटेड दैट द टर्म, उन्होंने इस टर्म का यूज़ किया था कि कॉप्सिंग टर्म का उन्होंने यूज़ किया सबसे पहले। तो ओरिजिनेटेड व्हेन अ लिविंग एक्टर प्लेड अ कॉप्स ऑन स्टेज। तो लेकिन इसकी अगर ओरिजिन देखें तो इसका यूज कब किया जाता है, जब एक लिविंग एक्टर जो है स्टेज पे प्ले करता है कॉर्प्स। कॉर्प्स क्या होता है, कॉप्स मतलब लोगों को हंसाने के लिए की जाने वाली ट्रिक, मतलब स्टेज पे लोगों को हंसाने के लिए ट्रिक की जाती है। और ये शॉर्ट ब्रेक होता है एक तरह से, जैसे कोई प्ले चल रहा है तो प्ले के बीच एक शॉर्ट ब्रेक होता है लोगों को हंसाने के लिए, तो उसे उसको कॉर्प्स कॉर्प्स और एक कॉर्प्स और होता है जिसका मतलब होता है डेड बॉडी ऑफ ह्यूमन, एक वो भी कॉर्प्स होता है, CORP उसका भी स्पेलिंग होता है। एक वो मीनिंग होगा जिसका मतलब होता है ह्यूमन डेड बॉडी, और इस कॉर्प्स का मतलब है मतलब प्ले के दौरान की जाने वाली शॉर्ट ब्रेक जिससे कि लोग हंसने लगे। तो कॉप्सिंग मतलब होगा किसी नाटक में अपने वाक्यों को भूलना। जैसे मान लीजिए कोई प्ले कर रहा है, कोई अगर कोई एक्टर है प्ले कर रहा है स्टेज पे, अगर वो अपने लाइनों को भूल जाए तो क्या होगा, लोग हंसने लगेंगे उसके ऊपर। तो इस प्रोसेस को हम कॉप्सिंग बोलते हैं। नेक्स्ट इज अ करेक्शन इन अ प्रिंटेड वर्क, यानी किसी लिखे हुए चीज़ों पे करेक्शन करना। जैसे मान लीजिए कोई बुक प्रिंट हुई है या मैगजीन प्रिंट होकर आई है, तो उसमें जो करेक्शन करने का जो प्रोसेस होता है उसे बोलते हैं कोरिजेंडम, यानी छपी हुई लेखन में त्रुटि या शोधन करना, कोरिजेंडम। तो कोरिजेंडम में इसको आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। इस पे देखिए, एक है दम वर्ड, दम, कोरी, तो इसको ऐसे भोजपुरी में ऐसे याद करते हैं, कोरी जे में दम है, तो कोरी करेक्शन जे में दम है, तो कोरिजेंडम, कोरी जे में दम है, मतलब जिसके में दम है तो उसको, अगर किसी पर्सन में अगर दम है तो इसमें त्रुटि ढूंढ के दिखाए, इस लेखन सामग्री में त्रुटि ढूंढ के आप दिखाइए। तो कोरी जे में दम है, तो कोरिजेंडम मतलब एक करेक्शन इन अ प्रिंटेड वर्क। तो कोरिजेंडम यह एक नाउन है। इसका रूट देखें तो लैटिन रूट कोरिजेंडम से आया है, और प्लूरल इसका कोरिजेंडा होगा, जिसका मतलब होता है दैट विच इज टू बी करेक्टेड, किसी चीज को करेक्ट करना, इसका मतलब ये होता है। नेक्स्ट इज टू कंफर्म विद द हेल्प ऑफ एविडेंस, यानी सबूत देकर साबित करना, दैट इज कॉर्पोरेट। इसको आप ट्रिक से ऐसे याद कर सकते हैं, कॉर्पोरेट, इसमें देखिए बोर वर्ड आ रहा है, एक है कॉर, एक बोर, तो कॉर मीन्स कर, बोर मीन्स बोर, तो करोना बोर, कॉर्पोरेट करोना बोर। अगर आपके पास सबूत है तो हथकड़ी लगाइए, नहीं तो आप यहाँ से जा सकते हैं। मान लीजिए इंस्पेक्टर आया इन्वेस्टिगेशन करने के लिए किसी
अपराधी के पास, तो अभी अपराधी ने बोला करो ना बोर हमें, करो ना बोर एट दिस प्लेस, करो ना बोर एट दिस टाइम, इस समय हमें बोर ना करो। अगर आपके पास सबूत है मेरे खिलाफ तो आप मुझे हथकड़ी पहना के ले जा सकते हैं। तो सबूत देकर साबित करना, सबूत है तो आप साबित करिए। इस तरह से आप फनी वे में याद कर सकते हैं। इसका रूट देखते हैं। कॉर्पोरेट ये वर्ब है, इसका लैटिन रूट ये कोरोबोट्रस सॉरी कोरोबोरेटस से आया है, और ये इस पार्टिसिपल है कोरोबोरेट का, जिसका मतलब होता है टू स्ट्रेंथन, यानी मजबूत करना किसी चीज को, या इनवाइगरेट मीन्स भी वही होता है मजबूत करना या ताकतवर बनाना। तो मजबूत करना मतलब किसको मजबूत करना, सबूत को मजबूत करना, यानी सबूतों को मजबूत करना जिससे सजा मिल सके। और इसको और दो ब्रेक करें तो इसमें दो वर्ड मिलकर बना है कॉम प्लस रोबोरे से मिलकर बना है। तो कॉम मतलब होता है थोड़ोली या टुगेदर विथ, कॉम मतलब होता है टुगेदर विथ, और रोबरे मीन्स होता है टू मेक स्ट्रॉन्ग। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। आ सोलम प्रोसेसिंग स्पेशली फॉर फनरल। तो आ सोलम प्रोसेसिंग स्पेशली फॉर फनरल यानी दाह संस्कार शव यात्रा, मतलब एक ऐसा प्रोसेसिंग है जब फनरल क्या होता है, जो शव होता है उसे फनरल बोलते हैं, जिसमें जैसे कि आप देख रहे हो ताबूत में भर रखी हुई लाश है, शव है। तो फनरल को जो है उसके अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट तक पहुंचाने के लिए जो यात्रा निकलती है जिसे बोलते हैं शव यात्रा, दैट इज कॉर्टेज, उसे कॉर्टेज बोलते हैं। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, एज, इसमें एज वर्ड आ रहा है, एज, कॉट प्लस एज। तो कॉट प्लस एज मतलब एज अगर ज़्यादा जब एज किसी व्यक्ति की आ जाती है, जब अपनी एज पूरा कर लेता है तो उसको उसके सब को कॉर्ट में करके, कॉर्ट यानी कार्ट में करके ले जाते हैं। एज मान ली किसी व्यक्ति की एज हो गई तो वह एज हो जाएगा ज़्यादा तो मर जाएगा, तो उसके सब को कार्ट में करके ले जाते हैं। तो कार्ट प्लस एज, कार्ट मतलब गाड़ी, तो गाड़ी में करके उसके सब को ले जाते हैं। कब ले जाते हैं, जब उसकी एज ज़्यादा हो जाती है, जब वो एज ज़्यादा होती है वो मर जाता है, एज ज़्यादा होने पर मर जाता है, तो मरने के बाद अ, उसके सब को हम ले जाते हैं। तो कॉर्टेज मीन्स होगा शव यात्रा। तो कॉर्टेज ये नाउन है, ये फ्रेंच वर्ड कॉर्टेजे से आया है, और इटालियन रूट इसका जो है कॉर्टिजो है, जिसका मतलब होता है कोर्ट, इनक्लोजर। एक और देखते रूट तो क्लियर होगा। लैटिन वर्ड कॉर्टेम है, इसका मतलब होता है इनक्लोजर, यानी ढका होना, ढकना, यानी लाश को सबको क्या करते हैं, ढक कर हम ले आते हैं, इनक्लोज करके। नेक्स्ट इज द आउटर लेयर ऑफ द सेरेब्रम पार्ट ऑफ द ब्रेन। सेरेब्रम क्या होता है, ब्रेन का पार्ट होता है। ब्रेन का जो आउटर लेयर होता है, मस्तिष्क से बाहरी आवरण होता है, उसे क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स बोलते हैं। कॉर्टेक्स जो होता है हमारे ब्रेन का ऊपरी हिस्सा होता है, जो हार्ड पोर्शन होता है, जो बोन से बनी होती है, मस्तिष्क बाहरी आवरण, उसे बोलते हैं कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स मतलब होता है बार्क, मतलब बार्क मतलब छिलका, यानी ऊपरी आवरण, जैसे पेड़ का छिलका होता है उसी तरह से हमारे मस्तिष्क का ऊपरी छिलका कह सकते हैं। तो कॉर्टेक्स में बार्क होता है, तो वहीं से यह बना है, लैटिन वर्ड से बना है बार्क, कॉर्टेक्स, जिसका मतलब होता है मस्तिष्क का बाहरी आवरण। नेक्स्ट इज द प्रैक्टिस ऑफ प्रिजर्विंग और रिस्टोरिंग फिजिकल अपीयरेंस यूजुअली आफ्टर एन ऑपरेशन। यहाँ थोड़ा मिस्टेक होगा, सही कर लीजिएगा,
यहाँ आफ्टर होगा। तो द प्रैक्टिस ऑफ प्रिजर्विंग और रिस्टोरिंग फिजिकल अपीयरेंस, मतलब किसी के फिजिकल कंडीशन को सुधारने के लिए ऑपरेशन करने के बाद जो है किसी का फिजिकल अपीयरेंस को सुधारने के प्रोसेस को बोलते हैं कॉस्मेसिस। मतलब ऑपरेशन के बाद शरीर के आकार को सुरक्षित रखने की प्रक्रिया। जैसे मान लो कोई अंग जो है कोई डैमेज हो गया है तो ऑपरेशन करके उसको ठीक कर देना, उसको हम बोलते हैं कॉस्मेसिस। कॉस्मेसिस में आप इसको आप कॉस्मेटिक से याद कर सकते हैं। कॉस्मेसिस कॉस्मेटिक, तो रूट भी इसका अगर देखेंगे आगे क्लियर हो जाएगा। तो कॉस्मेसिस, इसका रूट देख लेते हैं पहले। तो कॉस्मेसिस इज द प्रिजर्विंग, रिस्टोरिंग और बेस्टविंग ऑफ बॉडीली ब्यूटी, यानी शारीरिक सुंदरता को बनाए रखना, उसको संजोए रखना, उसे बोलते हैं कॉस्मेसिस। तो इसमें क्या होता है, इन द मेडिकल कंटेक्स्ट इट यूजुअली रिफर्स टू सर्जिकल करेक्शन ऑफ ए डिसफिगरिंग डिफेक्ट। जैसे कि मान लीजिए कि मोटापा किसी का ज़्यादा हो गया तो क्या करते हैं, तो ऐसे इस सब प्रोसेस में जो है कॉस्मेसिस में करके वो क्या करते हैं, सर्जरी के बाद उसको उसके आकार को सुडौल बनाते हैं। नेक्स्ट इज अ पर्सन हु सेल्स और अप्लाइज कॉस्मेटिक्स एज एन ऑक्यूपेशन, यानी ऐसा व्यक्ति जो कॉस्मेटिक के सौंदर्य प्रसाधन को बेचता हो या उसको लोगों पे लगाता, उसको इस्तेमाल करता हो, जिसे हम ब्यूटिशियन बोलते हैं। जो बुटीक होता है, ब्यूटिशियन होते हैं, तो यानी सौंदर्य प्रसाधनों का विशेषज्ञ, इसे बोलते हैं कॉस्मेटिशियन। तो कॉस्मेटोलॉजी वर्ड, ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड कॉस्मेटिकोस से आया है। कॉस्मेटिकोस का मतलब होता है ब्यूटीफाइंग, यानी सुंदरता, किसी को सुंदर बनाना, सुंदर बनाने का प्रोसेस। और लॉजिया मतलब होता है साइंस। तो इज द स्टडी ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ब्यूटी ट्रीटमेंट, तो ब्यूटी ट्रीटमेंट का जो है एक विज्ञान है ये, और उसको करने वाला उसको बोलते हैं कॉस्मेटेशियन। तो मेन रूट आपका क्या है, कॉस्मेटिकोस। तो कॉस्मेटिकोस अगर कॉस्मेटिक वर्ड जो आएगा कहीं पे तो ये सौंदर्यता से संबंधित शब्द है ये कॉस्मेटिक। नेक्स्ट इज अ रूलर ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया का शासक, दैट इज कॉस्मोक्रेट। तो कॉस्मोक्रेट, इसमें कॉस्मो, तो कॉस्मो मतलब होता है वर्ल्ड। कॉस्मो वर्ड कहीं भी आ जाएगा तो उसे वर्ल्ड बोलते हैं, इसका मेन रूट कॉस्मो है। कॉस्मो मतलब होता है वर्ल्ड। तो कॉस्मोक्रेट मतलब जो वर्ल्ड पे शासन करना चाहता हो, जैसे कि लिखा है रूट में, ये कॉस्मो वर्ड, कॉस्मो शब्द कॉस्मो प्लस क्रेट वर्ड से बना है। तो कॉस्मो का मतलब होता है वर्ल्ड या यूनिवर्स, और क्रेट का मतलब होता है रूलर। तो कॉस्मो मीन्स होता है वर्ल्ड या यूनिवर्स, और क्रेट मीन्स रूलर, तो यानी वर्ल्ड पे राज करने वाला। नेक्स्ट इज बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी विश्व के सभी भागों का प्रतिनिधित्व करने वाला, दैट इज कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन क्या होता है, ऐसा पर्सन जो विश्व के सभी जगह अपना आधिपत्य जमाना, अपना साम्राज्य जमाना चाहता हो। तो इसको आप ऐसे ब्रेक करके याद कर सकते हैं, कॉस्मो प्लस पॉलिटन। तो कॉस्मो मतलब मीन्स क्या होता है, वर्ल्ड या यूनिवर्स, और पॉलिटन मीन्स, पॉलिटन को आप पॉलिटिशियन से लगा सकते हैं। तो पॉलिटिशियन क्या करते हैं, वो राज्य करते हैं, पूरे देश में राज करते हैं, यानी कॉस्मो यानी पूरे वर्ल्ड में राज करने वाला पॉलिटिशियन, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट इज
अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल फॉर्म टू फुलफिल ओन इंटरेस्ट, यानी लोगों का एक छोटा समूह जो अपने स्वार्थों या अपने बेनिफिट्स के लिए काम करते हो, निस्वार्थी लोगों का ग्रुप दिस इज दैट इज कॉल्ड क्वाटेरी, उसे क्वाटेरी बोलते हैं। क्वाटेरी मीन्स स्वार्थी लोगों का गुट ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल फॉर्म टू फुलफिल ओन इंटरेस्ट। कोटरी को आप कटारी से याद कर सकते हैं, कोटेरी को कटारी से, मतलब स्वार्थी लोगों का ऐसा ग्रुप जो कटारी से लोगों पे वार कर देते हैं और उसको लूट पाट लेते हैं। तो कटारी से वार करके लूट पाट लेते हैं, इस तरह के स्वार्थी लोगों का ग्रुप। इस तरह से फनी वे से आप इसको याद कर सकते हैं। तो कोटेरी मीन्स होगा स्वार्थी लोगों का गुट। कोटेरी इज अ नाउन, और इसका रूट अगर देखें, ये फ्रेंच रूट कोटेरी से आया है, जिसका मतलब होता है सर्कल ऑफ एक्वेंटेंसेस, और ओरिजिनली एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीसेंट्स होल्डिंग लैंड फ्रॉम ए फ्यूडिबल लॉर्ड। तो ये जो है, और ये वर्ड का यूज जो है ये ऑर्गेनाइजेशन से आया है। पीसेंट यानी भूमिहीन किसानों का ऐसा समूह जो होल्डिंग लैंड फ्रॉम फ्यूडिबल लॉर्ड, जो लैंड लॉर्ड से ज़मीन को हथिया लेते हैं। एक्वेंटेंसेस मीन्स होता है परिचित, तो सर्कल ऑफ एक्वेंटेंसेस यानी परिचितों का समूह। नेक्स्ट इज टू गेट बैक इन फियर, यानी डर के मारे पीछे हट जाना, दैट इज कॉल्ड कॉवर। जैसे कॉवर से मिलकर बना कॉवर्डाइस, कॉवर्डाइस कौन होते हैं? जो डरपोक होते हैं उसे कॉवर्डाइस बोलते हैं। तो कॉवर से मिलकर ही कॉवर्डाइस बना है। तो कॉवर मीन्स टू गेट बैक इन फियर, यानी जो डर के मारे पीछे हट जाए। तो कॉवर्ड, इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, इसमें काव वर्ड आ रहा है, काव, कॉवर, काव आवर, तो काव प्लस आवर से इसे याद कर सकते हैं। तो काव आवर, तो आवर काव को देखकर लोग डर के मारे पीछे हट जाते हैं, मतलब हमारी गाय को देखकर लोग डर के मारे पीछे हट जाते हैं, क्योंकि हमारी गाय की सींग बहुत बड़ी बड़ी है और बहुत जो है वो डेंजरस काव है, लोगों को देख के उसके पीछे पड़ जाती है। तो कावर, तो आवर काव आवर, कॉवर को काव आवर से याद कर सकते हैं। तो काव आवर इज वेरी डेंजरस, सो द पर्सन गेट बैक इन फियर, हमारी गाय बहुत खतरनाक है, इसलिए लोग डर के मारे पीछे हट जाते हैं। तो कॉवर इज अ वर्ब, ये एक वर्ब है, और इसका अगर रूट देखें तो जर्मन रूट क्रुएन से आया, जिसका मतलब होता है लाई इन वेट। और रूट देखते हैं इसका, इतने से आपका काम चल जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज अ क्वालिफिकेशन, अचीवमेंट या पर्सनल क्वालिटी और एस्पेक्ट ऑफ ए पर्सन बैकग्राउंड, टिपिकली व्हेन यूज्ड टू इंडिकेट दैट दे आर सुटेबल फॉर समथिंग, यानी किसी व्यक्ति का क्वालिफिकेशन क्या है, उसकी अचीवमेंट क्या है, या उसके पर्सनल क्वालिटीज़ क्या है, या उसकी बैकग्राउंड क्या है, किस बैकग्राउंड से आया है। तो टिपिकली व्हेन यूज्ड टू इंडिकेट दैट दे आर सुटेबल फॉर समथिंग, तो इन सभी चीज़ों को इंडिकेट करने का एक जरिया, यानी उस पर्सन, किसी पर्सन की क्वालिफिकेशन या उसका क्या इंटरेस्ट है, उसका क्या स्किल क्या है, इस सारी चीज़ों को बताने, व्यक्त करने वाली चीज़ें, उसे बोलते हैं क्रीडेंशियल, या से बोलते हैं प्रमाण पत्र। तो प्रमाण पत्र क्या होता है? प्रमाण पत्र जो होता है वो जिसे हम सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। तो प्रमाण पत्र में ये वो पता उस पर्सन के बारे में सब डिटेल लिखा था, जैसे कि मान लीजिए चरित्र प्रमाण पत्र हो गया, कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, या मान लीजिए आपने ट्रिपल-सी का कोर्स किया है तो उसका प्रमाण पत्र हो गया। तो इससे पता चलता है कि आपने ये स्किल आपने सीखी है, आपके पास ये स्किल है।
तो उस प्रमाण पत्र को हम क्या बोलते हैं? क्रीडेंशियल, क्रीडेंशियल बोलते हैं। इसको ट्रिक से आप कैसे याद करेंगे? इसमें डेन वर्ड आ रहा है, क्रीडेन ऑल, क्रीडेन ऑल, डन मीन्स करना, ऑल, क्री मिस होता है करना, डन मिस भी होता है करना, तो करो डन ऑल, यानी जो आप करेंगे उसका प्रमाण पत्र। आपने जो कुछ किया आज तक, जो भी चीज़ सीखी, जो भी चीज़ पढ़ाई की, जिस चीज़ क्वालिफिकेशन है, तो जो भी चीज़ आपने डन किया है, करो डन ऑल, उन सब चीज़ों का प्रमाण पत्र। इस तरह से फनी वे से आप याद कर सकते हैं। और नहीं है तो आप नहीं याद हो रहा तो आप उसको रूट से भी याद कर सकते हैं। इसलिए मैं 2 तरीके से आप लोगों को याद करा रहा हूँ। अगर आप अच्छा तो यही है कि बेसिकली आप जो है रूट वर्ड से याद करेंगे, रूट याद कर लेंगे तो और सारे वर्ड भी याद कर सकते हैं। लेकिन अब नहीं याद हो रहा रूट वर्ड, तो फनी वे से इस तरह से ट्रिक से भी आप याद कर सकते हैं। तो इसका रूट देखते हैं। ये क्रीडेंशियल, ये नाउन है। ये लैटिन वर्ड क्रेडरे से आया है। क्रेडरे जिसका मतलब होता है टू बिलीव या ट्रस्ट, किसी पे बिलीव करना या ट्रस्ट करना। तो किसी पे बिलीव करने के लिए या ट्रस्ट करने के लिए उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए कि मालिक किसी पर्सन ने कहा कि मुझे ये काम आता है, मैंने जो है इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी है, तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए ना, उसका प्रमाण पत्र उसके पास होना चाहिए कि हाँ मैंने ये डिग्री ली है या मैंने ये कोर्स किया है, मैंने ट्रिपल सी किया है। तो उस बिलीव या ट्रस्ट को बनाए रखने के लिए जो है हम क्या करते हैं, सर्टिफिकेट इशू करते हैं। तो क्रीडेंशियल मीन्स होगा प्रमाण पत्र। नेक्स्ट इज दैट विच कैन बी बिलीव्ड, नि विश्वास करने लायक, जिस पे विश्वास कर सके, दैट इज कॉल्ड क्रेडिबल, उसे हम क्रेडिबल बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा क्रेडिबल, अनक्रेडिबल इंडिया, आपने एक नेशनल में आता था ना एक एडवर्टाइजमेंट, अनक्रेडिबल इंडिया, अनक्रेडिबल मीन्स अतुल्य भारत, मतलब जिस पे विश्वास ना किया जा सके, और क्रेडिबल मीन्स होगा जो जिस पे विश्वास हम कर सके, मतलब जो हकीकत में हो, जिस पे हम विश्वास कर सके हाँ ये ऐसा हो सकता है, दैट इज कॉल्ड क्रेडिबल। क्रेडिबल मीन्स विश्वास करने लायक। तो क्रेडिबल ये लैटिन वर्ड क्रेडरे से आया है, और लेट इंग्लिश क्रेडिबिलिस से आया है, जिसका मतलब होता है बिलीव, इसका मतलब होता है बिलीव करना। नेक्स्ट इज डिजर्विंग पब्लिक एक्नॉलेजमेंट एंड प्रेज, यानी लोगों द्वारा प्रशंसा का पात्र, प्रशंसा के पात्र होना, यानी प्रशंसनीय होना, दैट इज कॉल्ड क्रेडिटेबल, क्रेडिटेबल। तो क्रेडिटेबल इसको ऐसे याद कर सकते हैं इजीली, क्रेडिटेबल, क्रेडिट प्लस एबल, क्रेडिट प्लस एबल। क्रेडिट मीन्स क्या होता है, जैसे कोई अच्छा काम कर दिया तो उसको कुछ क्रेडिट मिलता है, आभार मिलता है। तो ऐसा पर्सन जो क्रेडिट के एबल हो, क्रेडिटेबल, क्रेडिट प्लस एबल, एबल मीन्स योग्य, जो क्रेडिट पाने के योग्य है, ऐसा पर्सन जो क्रेडिट पाने के योग्य है, यानी प्रशंसनीय है। तो क्रेडिटेबल को क्रेडिट प्लस एबल से आप याद कर सकते हैं। तो क्रेडिटेबल इज ए एडजेक्टिव, इसमें 2 वर्ड क्रेडिट प्लस एबल जुड़ा है, 2 वर्ड से मिलकर बना है क्रेडिट प्लस एबल, जिसका मतलब होता है बर्थी और बिलीव। नेक्स्ट इज अ पर्सन हु बिलीव्स इजिली वॉट एवर ही इज टोल्ड, अ पर्सन हु बिलीव्स इजिली वॉट एवर ही इज टोल्ड, यानी कोई व्यक्ति अगर कोई भी कुछ बोले उस पर वो आसानी से विश्वास कर ले, यानी जो आसानी से किसी बात पर विश्वास कर ले, किसी की बात पे विश्वास कर ले आसानी से, चाहे वो झूठ बोल रहा हो या सच बोल रहा हो, दैट इज कॉल्ड क्रेडुलस, उसे हम बोलते हैं क्रेडुलस। तो इसको अब ऐसे याद कर सकते हैं, डल, क्री प्लस डल प्लस अस, क्री डल अस, मतलब
कोई पर्सन है बहुत डल है, इतना डल है, डल मतलब क्या होगा, डल मतलब बहुत सुस्त है, बहुत ही मतलब बेवकूफ़ टाइप का है, जिससे कि वो हमारे ऊपर विश्वास कर लेता है। डल अस, क्रीडलस। या इसको ऐसे और याद कर सकते हैं एक और तरीके से, क्रेडिट, इसको क्रेडिट से याद कर सकते हैं, क्रेडिट। जस्ट पेन मार्कर ले लूँ। तो क्रेडिट अस, क्रेडिटलस, क्रेडिटलस को क्रेडिट प्लस अस से याद कर सकते, क्रेडिट प्लस अस मतलब जो आसानी से किसी को भी क्रेडिट दे देता हो, किसी को भी ऋण दे देता, मतलब कोई ऐसा पर्सन है जो किसी को भी लोन दे देता है, आंख मूंद करके क्रेडिट दे देता है किसी को भी, क्योंकि वो दूसरों पर आसानी से विश्वास कर लेता है। क्रेडिट अस, जो इजीली हमें क्रेडिट दे देता है। या क्रेडिट को आप ऐसे याद कर सकते हैं कि किसी पर आभार व्यक्त करना है, ऐसा व्यक्ति जो आसानी से लोगों को क्रेडिट दे देता है, लोगों को आसानी से किसी भी व्यक्ति का वो आसानी से उसका आभार मान लेता है, यानी उस पर विश्वास कर लेता है। क्रेडुलस ये एडजेक्टिव है, और ये लैटिन वर्ड क्रेडुलस आया है, जिसका मतलब होता है दैट इजीली बिलीव या ट्रस्टफुल, ऐसा व्यक्ति जो आसानी से किसी पे बिलीव कर ले या बहुत ट्रस्टफुल हो। और फ्रॉम क्रेडरा, क्रेडरा, तो क्रेडरा मीन्स होता है टू बिलीव, तो मेन रूट्स का क्रेडरा है, क्रेडरा मीन्स होता है टू बिलीव। नेक्स्ट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, a group of people who uh, work on and operate a ship, लोगों का ऐसा समूह जो काम करते हो या ऑपरेट करते हो, किसी शिप को चलाते हो या शिप पे काम करते हो, शिप है या बोट है या एयरक्राफ्ट है या स्पेस क्राफ्ट है या ट्रेन, यानी स्पेस क्राफ्ट, ट्रेन, शिप, बोट, एयरक्राफ्ट, इन सब को ऑपरेट करने का जो समूह हो, लोगों का जो समूह होता है जो इसको चलाते हो, यानी जिसे बोलते हैं चालक दल, दैट इज कॉल्ड क्रू, उसे क्रू बोलते हैं। तो क्रू कौन होते हैं, जो चालक दल होते हैं क्रू बोलते हैं, क्रू मेंबर जिसे हम बोलते हैं। तो क्रू इज अ नाउन, ये ओल्ड फ्रेंच वर्ड क्रू से आया है, इसका मतलब होता है एन इंक्रीज रिक्रूट मिलिट्री रेनफोर्समेंट, तो मिलिट्री में जो है रिक्रूटमेंट दी जाती थी जिसे हम क्रू बोलते थे, तो मिलिट्री से वर्ड आया है बेसिकली आपका। और अगर रूट देखें तो लैटिन रूट क्रेस क्रे से आया, जिसका मतलब होता है टू अराइज या ग्रो। तो मिलिट्री ये बेसिकली ये टर्म जो मिलिट्री से आया है, जो मिलिट्री में जो है जो रिक्रूटमेंट निकलती थी क्रू मेंबर की, तो वहीं से वर्ड आया है, क्रू मतलब होता चालक दल। नेक्स्ट इज अ प्रिंसिपल और स्टैंडर्ड बाय विच समथिंग मे बी जज्ड और डिसाइडेड, यानी ऐसा सिद्धांत या ऐसा कोई मापदंड जिसके मदद से किसी चीज को जज किया जा सके, दैट इज कॉल्ड मानदंड, मानदंड या मापदंड, मापदंड, दैट इज क्राइटेरियन, उसे क्राइटेरियन बोलते हैं। क्राइटेरियन मीन्स होता है मापदंड करना, यानी उस पे किसी चीज को किसी व्यक्ति को या उसके गुणों को मापना। तो इसको आप कैसे याद कर सकते हैं, इसका रूट देखते हैं। तो ये ग्रीक वर्ड क्राइटिस, क्राइटिस से आया है, और
इंग्लिश वर्ड क्राइटिक्स आया, तो ग्रीक वर्ड क्राइटेरियन, मेन इसका रूट वर्ड क्राइटेरियन है, जिसका मतलब होता है जजिंग, यानी किसी चीज़ को जज करना। और यहीं तक ही है। नेक्स्ट देखते हैं। नॉट प्रोसेस्ड और रिफाइंड, यानी रूड, कोई व्यक्ति जो प्रोसेस्ड ना हो, रिफाइंड ना हो। रिफाइंड मतलब जो कसौटियों में ना कसा गया हो, यानी बहुत ही रूड हो, यानी अपरिष्कृत या असभ्य, ऐसा व्यक्ति जिसे कोई संस्कार ना मिले हो, असभ्य हो, दैट इज कॉल्ड क्रूड। तो क्रूड से अब क्रूड को अब रूट से याद कर सकते हैं। इसमें अगर सी हटा देंगे तो रूट आ गया। तो क्रूड को रूट से याद कर सकते हैं। रूड मतलब जो असभ्य हो, बहुत ही रूड हो, इस तरह से आप याद कर सकते हैं इजीली। तो ये इसका ये लैटिन रूट है क्रूडस। क्रूडस मतलब होता है रॉ, कच्चा या रफ, खुरदरा। तो क्रूडस मतलब होता है रॉ, कच्चा, यानी खुरदरा, ये इसका रूट है। नेक्स्ट इज अ वॉर ऑफ रिलीजन। अ वॉर ऑफ रिलीजन्स यानी धर्म युद्ध, दैट इज क्रूसेड। तो क्रूसेड को आप कुरुक्षेत्र से याद कर सकते हैं। क्रूसेड, कुरुक्षेत्र। तो कुरुक्षेत्र क्या होता है? कुरुक्षेत्र वह स्थान होता है जहाँ पे ये धर्म युद्ध या युद्ध लड़े जाते हैं। तो धर्म युद्ध, क्रूसेड को आप कुरुक्षेत्र से याद कर सकते हैं। क्रूसेड मीन्स कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र यानी लड़ाई का मैदान। अ शॉर्ट थिक स्टिक यूज्ड एज वेपन। एक छोटा और मोटा स्टिक जिसे हम हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं, यानी छोटा एवं मोटा डंडा, दैट इज कजल। कजल क्या होता है? छोटा या मोटा डंडा, जैसे बेत कह सकते हैं हम, मारने के लिए इस्तेमाल होता हो, दैट इज कजल। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, कजल को काट प्लस जल, काट और जल से याद कर सकते हैं, काट जल, कजल को काट जल। ये लकड़ी को काट के लाओ, छोटे छोटे लकड़ियों को काट के लाओ और उसको जलाओ। जो जलाने के लिए जब हम लकड़ी जब लाते हैं तो क्या करते हैं, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट देते हैं। तो छोटा एवं मोटा डंडा जिसको काट कर लाओ, क्योंकि उसको जलाना है। तो कजल को काट जल, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं, कजल को काट जल। नेक्स्ट इज कजल इज अ नाउन। ये शॉर्ट थिक स्टिक यूज्ड एज वेपन। तो ओल्ड इंग्लिश वर्ड सिजल से आया है, जिसका मतलब होता है क्लब विथ राउंडेड हेड, गोल। तो क्लब मीन्स होता है गदा, यानी ऐसा गदा जिसका हेड गोल हो। तो गदा का जो हेड जो है उसका ऊपरी सिरा गोल ही होता है। और कजल एक वर्ब के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका मतलब होता है टू स्ट्राइक और बीट विथ ए कजल, यानी बेत से या या स्टिक से किसी को पीटना। तो नाउन और वर्ब दोनों के रूप में यूज हो सकता है ये। नेक्स्ट इज ए स्टाइल और मेथड ऑफ कुकिंग स्पेशली एज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकुलर कंट्री और रीजन, यानी खाना बनाने का या कुकिंग का एक ऐसा स्टाइल या ऐसा मेथड जो बेसिकली किसी कंट्री विशेष या किसी क्षेत्र विशेष से संबंधित हो, यानी ऐसा खाने का स्टाइल, कुकिंग स्टाइल जो उसी एरिया में, उसी क्षेत्र में या उसी देश में ही अपनाया जाता हो और कहीं न बनता हो, यानी भोजन बनाने की खास शैली, दैट इज क्यूशाइन, उसे क्यूशाइन बोलते हैं। क्यूशाइन मीन्स भोजन बनाने की खास शैली। तो कुजीन मीन्स होगा भोजन बनाने की खास शैली। तो कुजीन को आप ऐसे याद कर सकते हैं, क्यू, इसको 3 पार्ट में ब्रेक कर लिए, क्यू सी और इन, क्यू जी इन,
क्यों जी इन द किचन, मतलब क्यों जी, जैसे हस्बैंड पूछ रहा अपने वाइफ से कि क्यों जी क्या बना है खाने में, क्यों जी इन, क्यूजीन को क्यों जी इन, क्यों जी इन द किचन, क्या बना है इन द किचन। इस तरह से फनी वे से याद कर सकते हैं। इसका रूट देख लेते हैं। कुजीन ये नाउन है और ये फ्रेंच वर्ड क्यूजीन से आया है, जिसका मतलब होता है स्टाइल ऑफ कुकिंग, और ओरिजिनली किचन, कुकिंग, कुक्ड फूड। तो लैटिन रूट देखें तो कोसिना है, जिसका मतलब होता है किचन। तो कोसिना मतलब होता है किचन, तो किचन से आया ये वर्ड, बेसिकली किचन से आया ये वर्ड आपका। कुसीना मीन्स किचन। नेक्स्ट इज डिजर्विंग ब्लेम, यानी जो ब्लेम के योग्य हो, जिस पे ब्लेम लगाया जा सके, निंदनीय। दिस इज कल्पेबल। कल्पेबल मीन्स होता है जिस पर निंदा की, जिसकी निंदा की जा सके, यानी निंदनीय। डिजर्विंग ब्लेम, जैसे मान ली किसी पर्सन कोई गलत काम किया है तो उस पर लोग ब्लेम लगाएंगे, तो दैट पर्सन इज कॉल्ड कल्पेबल। इसको आप ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हैं, कल पे एबल, 3 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। कल पे एबल, तो कल पे एबल निकल, और इसको एक मिनट जस्ट वेट, पेएबल, तो कल पेएबल, कल मीन्स टुमारो, के पेएबल, कल तुमको पेएबल, पेएबल मतलब जिसको पे करना हो, यानी कल तुमको पे करना पड़ेगा। डिजर्विंग ब्लेम, तो क्योंकि तुमने जो है जो है ये गलत काम, तुमने ये गलत काम किया है। मान लीजिए कि आ, हाँ, कोई पर्सन है जो गाड़ी चला रहा है बिना हेलमेट लगा के, तो उसको ट्रैफिक पुलिस पकड़ लेती है, तो कहती है कल पेएबल, मैंने तुम्हारा चालान काट दिया, कल पेएबल, कल तुम्हें पे करना है। इस तरह से याद कर सकते हैं, क्योंकि यू आर डिजर्विंग ब्लेम, तुम ब्लेम के लायक हो क्योंकि तुमने बिना हेलमेट की गाड़ी चलाई। तो कल पेएबल, कल पे कल पेबल को कल पेएबल से याद कर सकते हैं। कल टुमारो पेएबल, कल तुम जो है पेएबल हो, यानी कल तुम्हें पे करना है पैसा, तुम्हें जुर्माना भरना है। नेक्स्ट इज इसका रूट देख लेते हैं। रूट है इसका कल्पेबिलिस, इसका मतलब होता है बर्थी ऑफ ब्लेम, यानी ब्लेम के योग। नेक्स्ट इज अ पर्सन इन चार्ज ऑफ ए म्यूजियम, यानी किसी संग्रहालय का देखभाल करने वाला व्यक्ति, ऐसा पर्सन जो म्यूजियम की देखभाल करता हो, दैट इज क्यूरेटर, उसे क्यूरेटर बोलते हैं। तो इसको याद कैसे करेंगे, तो इसको आप कुरेत से याद करिए, कुरेटर को कुरेत, कुरेत प्लस और, कुरेत प्लस और, दो वर्ड को उसको अलग कर लीजिए, कुरेत। तो पर्सन इन चार्ज ऑफ ए म्यूजियम, यानी ऐसा पर्सन म्यूजियम का चार्ज मिला, ऐसे पर्सन को म्यूजियम का चार्ज मिला है जो कुरेत कुरेत कर एक एक चीज़ों को संभाल कर रखता है, कुरेत कुरेत कर देखता है। संग्रहालय में जो भी चीज़ें रखी है उसे कुरेत कुरेत कर देखता है कि वो सही सलामत है कि नहीं, कहीं नकली चीज़ें तो नहीं आ गई, कहीं किसी चोर ने असली की जगह नकली रख के चला गया हो संग्रहालय में चीज़ों को। तो कुरेत कुरेत कर हर चीज़ों को वो देखता है, कुरेटर, कुरेत, कुरेत। इससे सब याद कर सकते हैं। नेक्स्ट इज, चलिए इसका रूट देखते हैं। कुरेटर इज अ नाउन, तो ये कुरेटर वर्ड जो है ये लैटिन वर्ड कुरेटर से आया है, जिसका मतलब होता है ओवरसीज मैनेजर या गार्जियन। और इसका पास्ट पार्टिसिपल लैटिन का कुरेरी, जिसका मतलब होता है
नेक्स्ट दूसरा देखते हैं इसका। एक मिनट, हाँ, जिसका मतलब होता है ऑफिस इंचार्ज ऑफ ए म्यूजियम। नेक्स्ट इज अ बैड टेम्पर्ड पर्सन, यानी ऐसा व्यक्ति जिसका टेम्पर्ड बहुत ही खराब हो, जिसका टेम्पर्ड बहुत जल्दी डिस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता हो, यानी चिड़चिड़ा व्यक्ति, दैट इज कॉल्ड कॉर्मेजन। तो कर्मजन को आप करमंजन से याद कर सकते हैं, करमंजन, करमंजन। करमंजन, मान लीजिए कोई व्यक्ति है उसको मंजन करना पसंद नहीं है, तो उसको घर वाले लोग उसे कहते हैं करमंजन, तो वो चिढ़ जाता है। तो करमजन यानी इसको मंजन करने से चिढ़ है, तो करमंजन, करमंजन तो क्या, वो बहुत चिढ़ जाता है, करमंजन बोलते ही वो व्यक्ति चिढ़ जाता है, कहता है मैं मंजन नहीं करूँगा, मुझे मंजन करना पसंद नहीं है। तो करमजन मीन्स कर्म, चिड़चिड़ा व्यक्ति। तो कर्मजन ये नाउन है आपका। और ये फ्रेंच इसका रूट देखें तो फ्रेंच रूट ये कोअर मेचेंट से आया है, कोअर मेचेंट, फ्रेंच वर्ड कोअर मेचेंट है। इसका मतलब होता है इविल हार्ट, यानी बुरा दिल का व्यक्ति। नेक्स्ट इज वन हु क्वेश्चंस एवरीथिंग, जो हर चीज पे बार बार प्रश्न चिन्ह लगाता हो, यानी जो हर बात पर संदेह करे, दैट इज सिनिक। सिनिक उसे बोलते हैं। सिनिक को आप सनिक से याद कर, सनकी, सनिक से याद कर सकते हैं, सनिक। कोई व्यक्ति बहुत सनिक, सनी यानी सनकी है, बहुत ही सनिक है, और हर चीज़ पे वो संदेह करता है बार बार, बहुत ही सनकी है। नेक्स्ट इज इसको रूट देख लेते हैं। ये ग्रीक वर्ड निकोस से आया है, जिसका मतलब होता है अ फॉलोअर ऑफ एंथिथेसनेस। तो एंथिथेसनेस कौन थे? ये ग्रीक फॉलोवर थे, ये ग्रीक फिलोसोफर थे और सोक्रेट के शिष्य थे। तो निकोस मतलब होता है सोक्रेट के शिष्य के, यानी सोक्रेट के फॉलोवर। तो बेसिकली कोई खास इसके रूट से पता नहीं चल रहा है, तो आप इसको आप ट्रिक से याद कर लीजिए, ज़्यादा बेटर पड़ेगा। सिनिक को सनकी से याद कर लीजिए। नेक्स्ट इज सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, यानी आकर्षण का केंद्र, दैट इज सिनोजर। सिनोजर मीन्स होगा आकर्षण का केंद्र। इसको कैसे याद करेंगे ट्रिक से? तो इसको वर्ड लिंक टेक्निक से कैसे याद करेंगे? वर्ड लिंक टेक्निक से आप सी प्लस नोज प्लस आर से याद कर सकते हैं। सी मीन्स देखना, सी नोज, एन ओ एस ई नोज, तो सी नोज आर, आर को आर से याद करिए। सी आवर नोज, यानी कोई पार्टी में गया और उसने नाक में, कोई वुमेन है, महिला, उसने नाक में जो है हीरे की नथनी पहनी है मान लीजिए, तो जिसकी वजह से वो बहुत ही आकर्षण का केंद्र बनी है। तो सी, लोग उसके वो देख रहे हैं नोज को, सी नोज आर, तो आवर, तो हमारे नोज को सभी लोग देख रहे हैं, क्योंकि उसका नोज में जो है हीरे की नथनी है, इसलिए वजह से वो आकर्षण का केंद्र बनी है। इस तरह से आप फनी वे से याद कर सकते हैं। तो इसका रूट देखें तो ये लैटिन वर्ड सिनोजरा से आया है, सिनोजरा, जिसका मतलब होता है डॉग्स टेल, कुत्ते की पूंछ। जैसे कुत्ते की पूंछ क्या होता है? बहुत आकर्षण का केंद्र होता है, हमेशा हिलता रहता है।
नेक्स्ट इज ओके गाइस, आज तक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का सीरीज यहीं तक रहा। तो इसका नेक्स्ट पार्ट आपको बहुत जल्द मिल जाएगा, और कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और से अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, और इसके नेक्स्ट पार्ट के नोटिफिकेशन के लिए और अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।